बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीएलडी के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम के मैप के जो कैसे उसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है उसके रूल्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे कि कैसे हम के मैप को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उनके कौन कौन से रूल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है कि इनके अंदर जो रूल्स हैं, ठीक है, उनको एक्सप्रेशन के थ्रू हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम के मैप की जो सिंप्लीफिकेशन है वो स्टार्ट करते हैं आज कि के मैप के अंदर मैंने आपको बताया, ये देखे सबसे पहले ग्रुप में नॉट इंक्लूड एनी सेल कंटेनिंग ए ज़ीरो, यानी अगर हमारे पास कोई एक वैल्यू आ जाती है, ठीक है, उसका जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है तो उसको हम ग्रे कोड के अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास उसको ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग हम उसको मैंने आपको सॉल्व करवाना सिखाया है। अब ट्रुथ टेबल का जो लास्ट हमारे पास जो वैल्यू आती हैं उसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू ज़ीरो आती है हम उसको ऐड नहीं करेंगे, ये रॉन्ग कंडीशन लिखी हुई, यानी अगर हमारे पास कोई ज़ीरो, मैंने जो पहले बॉक्स बनाया उसके अंदर 0 1 का दिखाया है, तो ये बात याद रखनी है, या हमारे पास 1 का हम पेयर बना सकते हैं या हम 0 का पेयर बना सकते हैं। अगर हमारे पास SOP है तो हमारे पास 1 का पेयर बनेगा, अगर POS है तो हमारे पास क्या बनेगा, 0 के अकॉर्डिंग बनेगा, लेकिन हम दोनों का कंबाइन कभी भी नहीं बनाएंगे। तो आप देखें तो हमारे पास अगर वेरिएबल के अंदर ये बॉक्स के अंदर 2 जो वेरिएबल्स का हमारे पास जो के मैप बना है उसके अंदर 0 1 को उसने रॉन्ग कंडीशन लिखा हुआ है, लेकिन अगर 1 1 कंडीशन आ जाती है तो ये हमारे पास राइट पेयर बनेगा। यानी कि हम सिंप्लीफिकेशन किसके थ्रू करेंगे, हम पेयरिंग के थ्रू करेंगे, ग्रुपिंग के थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले तो ये क्लियर हुआ। दूसरा हमारे पास आता है ग्रुप में भी हॉरिजेंटली और वर्टिकल बट नॉट डायगोनल। अब कह सकते हैं कि हमारे पास क्रॉस में नहीं आएगा, डायगोनल में हमारे पास नहीं आ सकता, जबकि हमारे पास वर्टिकल या हॉरिजेंटल उसके पेयर बन सकते हैं। हाँ, अगर आपकी ओवरलैपिंग आ जाती है तो ओवरलैपिंग आप कर सकते हैं, एक ग्रुप को दूसरे के साथ अगर अटैच करना हो तो कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, रूल्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन के अंदर हमारे पास यहाँ हमारे पास दो पेयर बन सकता है, या क्वाड बन सकता है, या हमारे पास ऑक्टेट बन सकता है। यानी इसके अंदर यहाँ दो हमारे पास बॉक्सेस का 2 सेल का पेयर बनेगा, या 4 का बनेगा, या हमारे पास 8 का बनेगा, या 16 का बनेगा। तो एक बात याद रखनी है सबसे पहले कि सबसे बड़ा जो हमारे पास पेयर बनता हुआ या हमारे पास जो सेल्स बनते हुए उनको हमने कवर करना है। तो सबसे पहले इसमें ये बात याद रखनी है। तीसरा, हमारे पास ग्रुप मस्ट कंटेन 1 2 4 8 और इन जनरल 2 की पावर n सेल्स। अगर हमारे पास इतने वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग हमारे पास सेल्स आ सकते हैं तो हम चेक कर सकते हैं। आगे उसने लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास n1 आ जाता है तो हमारे पास 2 की पावर n हमारे पास 2 आता है, तो हमारे पास उसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है। तो आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ 2 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास ग्रुप ऑफ 2 हमारे पास लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास अगर ग्रुप ऑफ 2 आता है तो हम ग्रुप 2 का ही बनाएंगे, लेकिन 3 का नहीं बना सकते। 4 का बना सकते हैं लेकिन 5 का नहीं बना सकते, हम 6 का नहीं बना सकते। ठीक है, 6 का हमारे पास किस तरीके से बनेगा, हमारे पास 4 और 2 को हम इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीके से बन सकता है। हम 7 का नहीं बना सकते, हम 8 का बना सकते हैं। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो पेयर हैं वो 2 4 6 8 10 इस तरीके से हमारे पास बन सकते हैं, लेकिन उसकी पेयरिंग हो सकती है। यानी रूल्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहला जो रूल है कि हमारे पास 0 1 का हम ऐड नहीं कर सकते इकट्ठा। दूसरा, हम डायगोनल नहीं कर सकते। तीसरा, हम ग्रुप ऑफ 3 5 नहीं बना सकते, यानी इसके अंदर आगे हमारे पास में भी हमारे पास 9th भी आ जाए, हमारे पास 11th भी आ जाए, तो वो आगे हम कंसिडर करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास के मैप का जो रूल ऑफ सिंप्लीफिकेशन है उसके अंदर ईच ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास जो नंबर है, ये देखें लेफ़्ट साइड पे देखें तो हमारे पास 3 वेरिएबल का उसने बनाया हुआ है, लेकिन उसमें 4 का बनता था। ठीक है, उसने 4 का बना दिया, यानी एक रो का ही उसने पेयर बना दिया। दूसरा, उसने 2 बॉक्सेस वाले इकट्ठे बनते थे वो बना दिया, लेकिन उसने 0 के साथ नहीं बनाया क्योंकि ये पहला रूल है कि ये 0 के साथ नहीं बन सकता। दूसरा, उसने रॉन्ग कंडीशन बताई हुई है कि नो दैट नो बाइनरी लॉ टेकन बट नो सफिशेंटली मिनिमल, यानी हमारे पास इसमें क्या होता है कि 2 2 का पेयर आप नहीं बना सकते, जो जितना बड़ा बन सकता है वो सबसे पहले आपने बनाना है। इसके बाद हमारे पास
चार रूल तो ये हो गए। इसके बाद पांचवा रूल हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास ईच सेल कंटेनिंग ए वन मस्ट बी एटलीस्ट वन ग्रुप। हमारे पास अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास अगर ये ग्रुपिंग आ जाती है यानी आप देखें तो 1 1 और 1 0 के अंदर हमारे पास जो फाइनली आया है, तो सबसे पहले ये ग्रुप बन जाएगा। दूसरा हम कौन सा ग्रुप बनाएंगे, हम बनाएंगे 1 0 वाली कॉलम को, यानी 1 और 2 3 हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो एटलीस्ट उसमें वन ग्रुप मस्ट ऐड होना चाहिए। हमारे पास छठा जो ग्रुप है वो ग्रुप में ओवरलैप, यानी ओवरलैप भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको 3 वेरिएबल का बताया है। लेकिन ओवरलैपिंग अगर आप नहीं करते तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम होगा, जिसकी वजह से हमारे पास सिंप्लीफिकेशन नहीं ईजीली हो सकती। तो ये हमारे पास के मैप का रूल था। इसके बाद के मैप के रूल के अंदर कुछ और कंडीशंस है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रूल्स के अंदर नो ज़ीरो अलाउड, यानी कि हमारे पास ज़ीरो नहीं अलाउ हो सकता। दूसरा हमारे पास नो डायगनल हमारे पास पेयर नहीं बन सकता, डायगनल का पेयर नहीं बन सकता। ओनली पावर ऑफ 2 नंबर ऑफ द सेल इन ईच ग्रुप, यानी जो भी हमारे पास वेरिएबल आते हैं वो 2 नंबर हमारे पास क्या कर सकते हैं, हम सेल्स के जो हैं ईच ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, सबसे पहले जो बड़ा ग्रुप होगा उसको हम बढ़ा लेते हैं। एवरी वन मस्ट बी एटलीस्ट वन ग्रुप, यानी हमारे पास मस्ट बी वन ग्रुप होना चाहिए। ओवरलैपिंग अलाउड है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रैप अराउंड अलाउड है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फ्यूएस्ट नंबर ऑफ ग्रुप पॉसिबल, ठीक है। यानी हमारे पास काफ़ी सारे जो हमारे पास के मैप आते हैं उसके अंदर जितने हमारे पास हो सकते हैं हम ग्रुप बना सकते हैं। एक बात याद रखना, इसका एक और रूल है कि अगर हमारे पास चारों कॉर्नर्स के अंदर हमारे पास 1 1 की वैल्यू आ रही है तो वो भी हमारे पास ग्रुप बन सकता है। ये बात आपने मस्ट याद रखनी है। सम टाइम पेपर्स के अंदर वो क्वेश्चन दे देता है पर आपको माइंड में नहीं रहता, जिसकी वजह से हाँ हमारे पास समटाइम्स होता है कि हम सिंगल सेल का भी पेयर बना सकते हैं। वो किस जगह पे, जहाँ पे हमें ज़रूरत पेश आती है वो हम बना लेते हैं, लेकिन वो कंडीशनल होता है स्टेटमेंट। उसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट को हैंडल करते हैं। तो आज का ये जो लेक्चर है यहाँ पे कंप्लीट होता है। यानी रूल्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन हमारे पास 6 तरह के रूल हैं, ठीक है। उनको मस्ट आपने माइंड में रखना है। और 7वां रूल मैंने जो बताया आपको कि लास्ट पे जो कॉर्नर्स वाले होते हैं वो भी आपने मस्ट याद रखने हैं कि उनको भी उनके तरीके उससे भी हम क्या कर सकते हैं कि मैप का ग्रुप बना सकते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो गेट एंड स्प्रेड नॉलेज के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहें। थैंक यू।